नमस्कार साथियों, सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल ही हमने एक नई कार्यकारिणी का गठन किया था और आज ही हम भूतपूर्व सैनिक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हमारी एकता में दरार आ गई है। साथियों, ये क्या दरार आई है, किसके कारण आई है और इसकी वजह क्या है, यह मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। बताने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथियों, हमारा संगठन अनेक हैं लेकिन हमारे रास्ते भी अनेक हैं और हमारा मकसद एक ही है, इक्वल डिसेबिलिटी दिलवाना, इक्वल MSP दिलवाना, प्री मैच्योर को ROP रिविजन में शामिल करवाना और ROP 2 में भी विसंगतियों को दूर करवाना। हमारा मकसद एक है, हमारा टारगेट एक है, हमारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल हमारी एक ही है। ऐसा नहीं है कि जो संगठन आगे लीड कर रहा है उनके जवानों को ही वेलफेयर मिलेगा, नहीं। सरकार यदि हमारी मांग मानेगी तो जितने भूतपूर्व सैनिक हैं सभी को इक्वल लाभ मिलेगा। हमारे सैनिक संगठन यही चाहते हैं, हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक यही चाहते हैं, फिर आपस में एक दूसरे की टांग क्यों खींच रहे हैं। हमें ये सुनकर बड़ी शर्म आती है कि एक दूसरे के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं जबकि हम सब भूतपूर्व सैनिक हैं। हमारा मकसद ही एक है, हम भूतपूर्व सैनिकों को उनका हक दिलवाना। हमारे सैनिक संगठन एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये उस नेता से मिला हुआ है, ये खुद नेता बनना चाहता है, ये उन अधिकारियों से मिला हुआ है, ये खुद अपना बेनिफिट चाहते हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। ये दरार हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। हमारा मकसद एक है, रास्ता अनेक है लेकिन हमारी मंजिल एक है। लेकिन जिसने आगे बढ़ना है वो बढ़ेगा, लेकिन उसकी टांग खींचने वाले भी एक नहीं अनेक होंगे। यूनिटों के अंदर भी आपने लंबी सर्विस की है और सर्विस कर भी रहे हैं, वहाँ पर एक बंदा एक दूसरे की टांग खींचते हैं। जो आगे बढ़ना चाहता है उसको चमचा बोलते हैं, उसकी टांगें खींचते हैं। इनसे आपकी और हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम उनके साथ हैं जो सही काम कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं, सभी को साथ लेकर के चल रहे हैं और सभी के हक की बात करते हैं। इन चीज़ों का जवाब न देना ही बेहतर है और मैं उस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो आगे बढ़ना चाहता है वो आगे बढ़ेगा, चाहे उसकी कोई कितनी भी टांग क्यों ना खींच ले। जैसा कि हमने एक एडहॉक कमेटी का निर्माण किया है, वो कमेटी अपना काम सही तरीके से कर रही है और अब हम और भी आगे बढ़ते रहेंगे। उनकी सेहत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे उनके ऊपर कितने भी आरोप लगाएं, वो सही दिशा में और सही काम कर रहे हैं। हमारी कमेटी के नए चेयरपर्सन हैं, यानी नए अध्यक्ष हैं राठौड़ साहब, और हम उनके साथ में हैं, हम उनके सपोर्टर हैं, उनकी सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो सही दिशा में चल रहे हैं। अब ये कमेटी कुछ और कमेटी का गठन करेगी जिसके अंदर IT सेल होगा, कानूनी जानकार होंगे, हमारे एडवोकेट होंगे और ये हमारे हित के लिए काम करती रहेगी और काम करना भी चाहिए। हम भूतपूर्व सैनिक उसी संगठन के साथ जुड़ेंगे, उसी के साथ रहेंगे जिसकी सही दिशा होगी, सही रास्ते पर चल रहा होगा। जब हमारी कोर कमेटी का निर्माण हो जाएगा तब वह सरकार के साथ एक टेबल पर बैठेगी और हमारी समस्याओं का समाधान सरकार से करवाएगी। कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे अंदर फूट डालना चाहती हैं और वो मुझे लग रहा है कि वो ताकतें कामयाबी हो जाएंगी। और वो ताकतें कौन हैं आप अच्छी तरह से समझते होंगे, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सभी संगठनों से अपील है कि आप मन भेद को भुला करके एक साथ आइए, एक छत के नीचे आइए, क्योंकि ये हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों के मान और सम्मान और प्रतिष्ठा का मामला है। साथियों, बिना अधिकारियों का साथ लिए हम JCO जवानों की बड़ी जीत होगी। आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।